क्वेश्चन नंबर 3। इसको गाइस हम जो अपना जो क्वेश्चन नंबर 3 में अभी बताने जा रहा हूँ, इसको जो स्टॉक एक्सचेंज की जो लैंग्वेज है उसमें गाइस इसको वेरिफिकेशन ऑफ एक्स ऑफ मार्जिन डिपॉजिट बुक इसके बाद गाइस एक क्वेश्चन और आएगा। ये दोनों क्वेश्चंस आपस में दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। उसके बाद आएगा शॉर्ट नोट ऑन कॉन्ट्रैक्ट नोट। गाइस इसको हम जो अपनी स्टॉक एक्सचेंज की लैंग्वेज है उसमें इसको सौदा बुक भी बोलते हैं। तो हम इन दोनों में बेसिकली अपना जो दोनों क्वेश्चन है इनमें बेसिकली जो हम अपना ऑडिट वाला काम करेंगे। पहले दो क्वेश्चन पे हमने सीखा है, हमने स्टॉक एक्सचेंज के बारे में इंफॉर्मेशन ली उसमें कि कैसे कितनी मार्केट्स होती हैं, क्या क्या एक्सपोजर जो मार्जिन देनी पड़ती हैं, और क्या क्या कितनी मार्केट्स होती हैं और क्या क्या मार्जिन देनी पड़ती हैं। गाइस अब हम वो सब चीज़ सीख चुके हैं। अब एक आर्टिकल जो है वो बंदा ट्रेंड हो चुका है, उसको उसके सीए ने सब कुछ समझा दिया है। अब वो अपना सूटकेस लेकर और जो उसको पढ़ाया है वो अपनी वो स्लाइड्स लेकर उसके ब्रोकर के पास जा रहा है उसकी ऑडिट करने के लिए। तो ये आप उस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखेंगे ना गाइस, अपने दिमाग में रखेंगे तो आप इजीली इसको जो है एकदम स्मूथली जो है आप एक कैरी इसको अपने दिमाग में डाल सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले अपना क्वेश्चन 3 करते हैं, फिर क्वेश्चन 4 पर आएंगे। तो मार्जिन डिपॉजिट बुक, ये बुक कौन सी होती है गाइस, कौन सी बुक होती है ये? आपको क्या लग रहा है देखने से, बताइए गाइस। मार्जिन डिपॉजिट बुक वो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि वेरिफिकेशन ऑफ मार्जिन डिपॉजिट बुक। तो मार्जिन इस बुक में क्या होगा? इट कंसिस्ट ऑल द डिटेल्स regarding the margins which the broker deposited with stock exchange। ठीक है गाइस, तो इसमें जितनी भी वो मार्जिन डिपॉजिट करता है उन पूरी सबकी यहाँ पर डिटेल्स होती है। तो अब इनको कह रहा है वेरिफिकेशन करना है। तो वेरिफिकेशन करने के लिए गाइस फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? वेदर मेंबर comply with all the guidelines or prescriptions given by the stock exchange with respect to margin money have been followed। क्या जो स्टॉक एक्सचेंज ने जो डायरेक्शंस दिए हैं या जो प्रिस्क्रिप्शन दिए हैं मेंबर्स को रिगार्डिंग द आवर मार्जिन मनी, क्या उसको मेंबर ने फॉलो किया है या नहीं किया? पहला पॉइंट हम ये चेक करेंगे गाइज। अगर इसमें आपको अगर एग्जांपल लेना तो आप ये भी देख सकते हैं, जैसे हम प्रोफेशनल एथिक्स में देखते हैं या फिर उसमें हम पीयर रिव्यू चैप्टर में आगे देखेंगे। इसमें क्या होता है गाइज कि जैसे जो आईसीआई होता है, आईसीआई का जो काउंसिल होता है वो अपनी गाइडलाइंस देता है मेंबर्स को, यानी कि सीएस को, जो सीए हैं उनको वो गाइडलाइंस देता है कि आपको जो मैक्सिमम ऑडिट फ़ीस कितनी रखनी है और मैक्सिमम ऑडिट कितनी करनी है, या फिर आर्टिकल को स्टाइपेंड कितना देना है, उनकी वर्क डायरीज मेंटेन करनी है।
तो जैसे ही हम वहाँ पर पीयर रिव्यू चैप्टर में पीयर रिव्यूअर उनका वहाँ पर चेक करता है कि जो मेंबर ने सब कुछ काम एज़ पर गाइडलाइंस किया या नहीं किया, वैसे ही इसमें यहाँ पर सेबी जो है अपने मेंबर्स का चेक करता है। तो गाइस सेकंड पॉइंट हम इसमें क्या चेक करते हैं, वेदर द कैलकुलेशन इज़ completed, whether the calculation of margin is correct, collected and deposited with stock exchange। कि गाइस जो हमने जो मार्जिन जो निकाली है वो सही है और उसको हमने कलेक्ट भी कर लिया कस्टमर से एंड उसको डिपॉजिट भी कर दिया स्टॉक एक्सचेंज में। गाइस इट्स जस्ट लाइक आवर सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स में क्या होता है गाइस, सपोज वी आर प्रोवाइडिंग सम सर्विसेज, तो वी लिवाई सम सर्विस टैक्स इन आवर इनवॉइस एंड वी कलेक्ट वी रिकवर इट फ्रॉम आवर कस्टमर, बट वी डिडंट डिपॉजिट विद द गवर्नमेंट। सो इन दैट केस हम वहाँ पर भी जब ऑडिट करने जाते हैं किसी कंपनी की, तो हम वहाँ पर भी चेक करते हैं कि जो सर्विस टैक्स रिकवर किया है हमने कस्टमर से, वहाँ पर वो उसको डिपॉजिट करवाया या नहीं करवाया। तो ऐसे ही गाइस यहाँ पर भी है। तो ये दोनों पॉइंट्स हमने देखे हैं, रियल लाइफ पॉइंट्स हैं, इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है गाइस। थर्ड पॉइंट देखते हैं गाइस। फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा है कि मेंबर को जो है वो कंप्लाई करना पड़ता है जो गाइडलाइंस वगैरह हैं। सेकंड पॉइंट में हमने देखा है कि जो मार्जिन मनी है वो करेक्टली उसने कंप्यूट करी, कलेक्ट करी। थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे कि एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट गाइस, सेटलमेंट के टाइम पे जो हमने जब हम हमारी जो पोजीशन है उसको हम कैंसिल करते हैं, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं, जब हम अपनी पोजीशन को काटते हैं, तो जो मार्जिन मनी हमने डिपॉजिट की होती है जो एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट, वो हमें रिफ़ंड होती है। तो ये कहता है जब जिस टाइम पे हमारे को रिफ़ंड हो रही है, वी हैव टू चेक, ऑडिटर इज़ रिस्पॉन्सिबल टू चेक वेदर जर्नल एंट्रीज पास्ट आर एक्यूरेट और नोट। तो जर्नल एंट्रीज उस टाइम पर डलती हैं, वो देखना है वो ठीक से डली है या नहीं डली। फोर्थ पॉइंट गाइस क्या आता है, अगर किसी स्टॉक ब्रोकर को एग्जम्पशन मिली हुई है कि उसको कलेक्ट करने की जो ब्रोकरेज मार्जिन कलेक्ट नहीं करनी, तो वो देखने हैं कि जो एग्जम्पशन उसने क्लेम करी है वो प्रॉपर है या नहीं है। गाइस इसको फिर हम देख सकते हैं कि जैसे सर्विस टैक्स में हमें कुछ एग्जम्पशंस मिलती हैं, तो हमें वो चेक करते हैं हम पूरा उसको सर्कुलर से या पर्टिकुलर नोटिफिकेशन से कि हाँ इस बंदे के लिए ये पर्टिकुलर एग्जम्पशन अवेलेबल है या नहीं है। जैसे गाइस मैं एक कंपनी में ऑडिट करने गया था, मैं आपको बताता हूँ। तो वहाँ वो कुछ उनका मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस था, तो वो क्या कुछ कोल्ड स्टोरेज वगैरह कुछ वहाँ पर उनका वो वेयर हाउस वगैरह कुछ सेटअप करते थे। तो एक नोटिफिकेशन है गाइस सर्विस टैक्स की, जिसमें उन्होंने बताया है कि अगर हम किसी भी एनिमल हस्बेंड्री या किसी डेयरी में हम वो कोल्ड स्टोरेज लगाते हैं तो हमें सर्विस टैक्स चार्ज नहीं करना। तो गाइस ऐसे ही सेम है ये यहाँ पर भी। मैं आपके साथ लाइव एग्जांपल्स भी शेयर करता जा रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये गाइस हमारा थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है, वेरिफिकेशन ऑफ मार्जिन डिपॉजिट को। अब आते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर।